जय हिंद। अभी दिल्ली के अंदर 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जयशंकर के साथ में, और इन फॉरेन मिनिस्टर्स ने अफगानिस्तान को लेकर चिंता जताई। इन फॉरेन मिनिस्टर्स ने तालिबान को और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की बात करी। बहुत जबरदस्त कंसर्न है इन ममालिक में। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पांचों के पांचों जो मुल्क हैं इस्लामिक हैं बट बहुत मॉडरेट हैं। इनके ऊपर रशियन इन्फ्लुएंस बहुत है और इनको इसी चीज का डर है कि कहीं रेडिकल इस्लाम के चलते इनका जो ताना बाना है इन मुल्कों का वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसमें से उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इनके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, तुर्कमेनिस्तान का भी लगता है, और यहाँ की जो एथनिक पॉपुलेशन है उसका स्पिल ओवर अफगानिस्तान में भी है। तो अफगानिस्तान में जो चीजें होती हैं उसका इफेक्ट इन मुल्कों में भी देखने को मिलता है। इसीलिए इनकी जो अप्रोच है खास तौर से इन 3 मुल्कों की, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनकी तालिबान के प्रति रिकंसिलिएटरी अप्रोच है, यानी कि थोड़ी सी दोस्ताना है। इतनी कॉन्फ्रंट्रेशन वाली वो नहीं है, कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते वो। और कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की थोड़ी सी डिफरेंट है, और इन सारे मुल्कों को बैलेंस करने की कोशिश करता है रशिया, क्योंकि रशिया इनका पुराना बॉस रहा है। उसकी सोवियत एरा के अंदर उसकी हुकूमत इन इलाकों पर थी, उसका इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त है। तो वो इन सारे जो 5 स्थान हैं इनको मॉडरेट करके रखता है, कंट्रोल में रखता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ अफगानिस्तान और उसके रिलेशन को लेकर नहीं है इस मीट की। ये मीटिंग तब हुई जब उधर पाकिस्तान के अंदर ओआईसी के जो मंत्री थे उनके साथ में बातचीत हो रही थी, और वो भी अफगानिस्तान को लेकर बातचीत कर रहे थे। और पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंशिया है उसको तकलीफ ये है कि इस बातचीत में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा, तो वो बात अलग है। लेकिन बात अफगानिस्तान की हो रही थी, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के नुमाइंदे भारत में, भारत के विदेश मंत्री और भारत के तंत्र से बातचीत कर रहे थे, और या पाकिस्तान के अंदर ओआईसी। तो बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, दबदबा बनाने के लिए ये पूरी कवायद है। अगर भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी स्पेस क्रिएट करी जाए, तो भारत सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के थ्रू अफगानिस्तान में अपनी स्पेस क्रिएट करना चाहता है। और इसके हिस्टोरिकल एविडेंस भी हैं, इन अ सेंस कि 2001 से पहले नदर अलायंस जब होती थी वहां पर, तो नदर अलायंस के अंदर भारत का बहुत अहम किरदार था, रोल था। और अभी वाली सरकार के अंदर भी हमारे जो रिश्ते थे वो अमरुल्लाह साले, जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, वो ताजिक मूल के थे, और इसी प्रकार से और भी जो ताजिक, उज़्बेक और जो तुर्क मूल के जो लोग थे उनके साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे थे। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जनरली पठान जो ट्रेंड है अफगानिस्तान का, जो वो लाइन है उसमें ज्यादा है, और वहीं पर ही रेडिकल इस्लाम देखने को मिलता है। और उसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसी पे इम्पैक्ट देने के लिए इमरान खान साहब ओआईसी के मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रहे थे, और बेसिकली एम था कि अफगानिस्तान को एड दी जाए। भारत भी एड दे रहा है। भारत भी काफी, उसने अनाज 50 मेट्रिक टन का अनाज और दवाइयां अफगानिस्तान को मुहैया कराई हैं, और भी मुहैया कराने की बात हो रही है। तो भारत भी अपना प्रयास जारी रख रहा है। उधर तालिबान की तरफ से भी एक फ्रेंडली ओवरचर जो है इंडिया की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि बात अब इन्फ्लुएंस की हो रही है और तालिबान के अंदर पठान स्ट्रैंड काफी मजबूत है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पकड़ है, तो कहने का मतलब अदरवाइज ये है कि तालिबान जो है पाकिस्तान के शिकंजे में है, तो वो इंडिया को इतनी आसानी से उधर घुसने नहीं देगा। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स चल रही है इस इलाके के अंदर। और
इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ा सा इससे हट के अगर इसको देखा जाए कि भारत में S-400 का पहला स्क्वाड्रन जो है अभी कुछ दिन में मुकम्मल हो जाएगा, उसकी डिप्लॉयमेंट भी हो गई है। और S-400 को लेकर अमेरिका ने काटसा करके एक एग्रीमेंट है, उसके तहत इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें भी करी, क्योंकि यही एग्रीमेंट टर्की ने भी किया हुआ है। और टर्की ने जब ये खरीदा था तो उसको F-35 नाम का एक जहाज देने से मना कर दिया था और काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, जहां तक कि मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करने का सवाल था टर्की को। तो इंडिया भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। कई लोग ये भी कह रहे थे कि अब इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगेगी। खैर, इंडिया के ऊपर इस तरीके की कोई भी सैंक्शन नहीं लगी। तो ये मैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जोड़ के देख रहा हूं और इस पॉइंट को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि एक तरीके से इंडिया को ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं कि आप जो है जो जियोपॉलिटिक्स आप कर रहे हैं उसके पीछे हम आपके साथ खड़े हैं। जो नए एनवॉय जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंडिया में आने वाले हैं, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं, उन्होंने भी हाल ही में कहा कि उन्होंने भी ये संकेत दिए कि भारत को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जो नदन बॉर्डर से जो खतरा है उससे निपटने के लिए हम मदद करेंगे। तो ये सारी चीजों को जोड़ते हुए देखा जाए तो मेरे को अब ये भी लगता है कि इंडिया की जो ट्रेजेक्ट्री फ्रेंडशिप की ईरान के साथ में है, जो ऑयल एम्बार्गोज और ऑयल सैंक्शंस के चलते ट्रंप सरकार के दौरान जो हमें धचका लगा था, जो रिलेशंस में हमारे और ईरान के बीच में, शायद उसको भी नजरअंदाज शायद अमेरिका करने लगेगा इन द लार्जर इंटरेस्ट। और अगर हमने ये जियोपॉलिटिक्स साधनी है और अमेरिका अब एक एशियन पार्टनर के साथ ये गेम खेलना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो उसने बहुत गेम खेल लिया और उसको समझ में आ गया कि वो गेम कितना नुकसानदायक है, कितना घातक है, वो उसको अच्छी तरह और बखूबी पता लग गया। लेकिन अब जो ये जो नया जो डायनेमिक्स जो बन रहा है, जो नई जो बिसाक बिछ रही है, इसके अंदर अमेरिका का किरदार और हिंदुस्तान का किरदार बहुत अहम होने वाला है। तो ये सारी चीजों को जोड़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक नए किस्म की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और इसके अंदर इंडिया का पल्ला भारी होगा, क्योंकि इंडिया के पास अब अमेरिकन बैकिंग भी है और रशियन बैकिंग भी है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी इंडिया की तरफ ग्रेविएटेड हैं। उधर ईरान भी तालिबान से खुश नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा शिया फैक्शन जो अफगानिस्तान का है वो तालिबान से त्रस्त है, उसकी पॉलिसियों से परेशान है और ईरान को भी एक बहुत बड़ा खतरा तालिबान से महसूस होता है। तो ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये पांचों स्थान जो हैं, रशिया और अमेरिका, ये सब के सब इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कुछ डायरेक्टली, ओवर्टली, कुछ बिहाइंड द सीन्स, लेकिन ये चीज स्पष्ट होती जा रही है। उधर पाकिस्तान OIC की मदद ले रहा है, प्रयास कर रहा है कि अफगानिस्तान की बात करते करते हम कश्मीर पे भी निशाना साध दें, लेकिन कोई भी अरब ममालिक कश्मीर का जिक्र नहीं करना चाहता। सऊदी अरेबिया भी अपने आप को उदारवाद की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। UAE पहले से ही लिबरल है। तो ये सारी चीजें देखते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री इस इलाके के अंदर देखने को मिल रही है और अगले आने वाले दशक के अंदर यही ट्रेजेक्ट्री आपको एक नए रंग में ये पूरे इलाके को रंगेगी और मोस्ट प्रोबेबली ये वायलेंट नहीं होगा, ये रंग, ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं होगा, ये एक रिकंसिलिएशन, मॉडरेशन और दोस्ती वाला ये पूरा माहौल मेरे को डेवलप होता हुआ आने वाले डेकेड्स में नजर आ रहा है। और पाकिस्तान मेरे को लग रहा है कि आउट ऑफ स्टेप है, वो अभी तक वो समझ नहीं पा रहा कि ये पूरा खेल जा किस तरफ रहा है। पाकिस्तान की इतनी भयंकर दुश्मनी है इंडिया के साथ में, हिंदुस्तान के साथ में, कि वो अंधा हो चुका है नफरत में, वो कुड़ कुड़ के उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है और इसीलिए वो आउट ऑफ स्टेप है। तो आई होप ये जो आउट ऑफ स्टेप में जो पाकिस्तान चल रहा है, खासतौर से इमरान खान चल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कहीं अभी हाल ही में पढ़ा कि जो कमर बाजवा हैं और जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो अब ये चाह रही है कि भारत के साथ में रिकंसिलेशन हो
फ्रेंडशिप और डेवलपमेंट की तरफ रुख किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब रेडिकलाइजेशन की तरफ उन्होंने अपना रुख रखा हुआ है, पॉलिटिकल रीजंस हैं उनके। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स डाइकोटमी पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात ये है जिसको हमें बहुत ही एहतियात से समझना चाहिए कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर सोच में तब्दीली आ रही है। बहरहाल तो जो भी है, ये इस पूरे खित्ते का जो मुस्तकबिल है वो इस पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान क्या पीस की तरह राह पे चलता है या पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म, कंपटीशन और दुश्मनी के रास्ते पर इसी तरीके से चलता रहेगा। बहरहाल वो देखेंगे। तो आज की वीडियो और आज की बात बस इतनी सी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।